गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक शोभित सर ने, निर्मल सर ने और अनंत सर ने लगभग तो आपको सारी चीजें गाइड कर दी हैं, ठीक है। अब जैसे गार्जियन भी है और स्टूडेंट्स भी हैं, किसका क्या रोल है, थोड़ी सी चीजें मैं भी डिस्कस कर देता हूं, बट मैक्सिमम 99% चीजें आपको सारी बता दी गई हैं। तो मैं बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में कुछ चीजें कहूंगा और वो आपको ध्यान देनी है। जैसे बात करें स्टूडेंट्स को, तो उनको कैसे स्टडी करनी है, तो सबसे पहला स्टेप होगा आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा। जैसे कि आपकी मॉर्निंग में 8 बजे से यहाँ क्लासेस होंगी, 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगी। देन उसके बाद का जो टाइम है वो आपका खुद का टाइम है, और हम लोग कहते हैं कि जो हमने गाइड किया है आपको उस चीज को निखारना है। तो वो टाइम टेबल जो अभी बचा हुआ टाइम है 2 बजे के टाइम बाद वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस समय पर आपको पढ़ना है, लेट नाइट स्टडी करनी है या मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है, आपके लिए जो आपको बेटर लगता है। जैसे आपने बहुत सारे बच्चे होंगे मॉर्निंग में उठ के पढ़ते होंगे, उनके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन रहता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाते हैं, शायद लेट नाइट स्टडी करते हैं, जो उनका कंफर्टेबल जोन है। आपको उस कंफर्टेबल जोन में पढ़ना है और अपना टाइम टेबल बनाना है। जैसे लेट अस कंसीडर कोई सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है या फिजिक्स है, आपको कोई लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा है, उसमें प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है, तो उसको 1 घंटा थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। मींस सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपकी क्या एनालिसिस, उसको अच्छे से आपको करना है। देन सेकेंड थिंग, एक तो हो गया टाइम टेबल। सेकेंड थिंग, क्या आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो आई थिंक हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो इनफ है फॉर IIT JEE। तो सबसे पहले आपको हमारे यहाँ की जो DPPs होंगी और जो हमारे मॉड्यूल्स होंगे उनको सॉल्व करना है। उसके अलावा यदि आपने ये सॉल्व पूरा नहीं किया और कोई दूसरी बुक लगा रहे हैं, इट मीन्स आप डाइवर्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो टीचर्स ने गाइड किया है DPPs मॉड्यूल्स, उसको पूरा कर लेते हैं और आपके पास टाइम बचता है किसी चैप्टर के लिए, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाले टीचर के पास आओगे और पूछोगे सर, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की आपने DPP और सब कुछ लगा लिया, तो आप मेरे पास आओगे, सर इस चैप्टर से रिलेटेड कौन सी बुक है, मैं और प्रैक्टिस करना चाहता हूं और अपने आप को शार्प करना चाहता हूं, तो वो मैं आपको गाइड करूंगा। मींस हर एक चीज को अपने टीचर से आपको इंटरेक्ट करना है। ओके, तो पहला हो गया आपका टाइम टेबल। दूसरा क्या हो गया, बोलो भाई, स्टडी मटेरियल कैसे फॉलो करना है। तीसरा, आपको अपनी खुद से सेल्फ एनालिसिस करनी। हालांकि हम लोग भी आपकी एनालिसिस करते हैं बाय टेस्ट सीरीज। जैसे कि हम लोग आपकी टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको उसमें जब टेस्ट सीरीज दोगे, जैसे फर्स्ट टेस्ट दोगे, सेकंड टेस्ट दोगे, थर्ड दोगे, तो उसमें आपको कई सारी जगह डिफिकल्टीज आएंगी। तो आपको कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, कहां पर आप चीजें अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों को आपको अच्छा करना है। और कोई चीज अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, तो टीचर से इंटरेक्ट करना है कि सर हम इस वाले टाइम टेबल को मैनेज नहीं कर पा रहे 3 घंटे में, कि हमें पहले केमिस्ट्री करनी है या फिजिक्स करनी है या मैथ्स करनी है, या मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, तो वो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है। मींस वहां पर आपको जो आपका टेस्ट पेपर होगा उसकी एनालिसिस आपको खुद से करनी होगी। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज कराते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो भी एनालिसिस पर बेस्ड होता है। जैसे उसमें क्या होगा कि आपकी टोटल ऑल इंडिया में कितनी रैंक है, या सब्जेक्ट वाइज क्या रैंक है, फिजिक्स में आप कहां पर हो, केमिस्ट्री में आप कहां हो, और किस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहे हैं, और उसमें रिमार्क्स होंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में और इंप्रूवमेंट करना है। तो ये एनालिसिस हम लोग गार्जियंस को भी भेजेंगे और स्टूडेंट्स के पास भी होगी। तो ये एनालिसिस करके आपको वहां पर अपना वर्कआउट करना और अच्छे से वर्क करना है। देन चौथी बात आपकी होगी कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनाना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब, जैसे आप यहां पर आए, कॉन्फिडेंस बना के आए कि भाई हमें जेई निकालना है, तो पूरे साल ये कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ये नहीं कि जैसे बहुत बार देखा होगा आपने कि कोई जाता है, नल चलाता है और उसमें पानी धीरे धीरे ऊपर आता है, जैसे नहीं होता कि पानी नीचे चला जाता है, धीरे धीरे चला रहा है, अब पता चला किसी ने तो पूरी मेहनत की और पानी पूरा निकल आया। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे होते जो मेहनत करते करते कह रहे हैं नहीं निकल रहा है, और पता चला वो लास्ट स्टेप ही होता है पानी निकलने वाला, और आप वहीं फॉरगिव कर देते हैं। तो ये छोड़ना नहीं है बीच में, आपको मेहनत करना। आप यहाँ आए ना, कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आए, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आए वो बना के रखना, पूरे एंड तक लड़ाई करनी है जब तक आपका पेपर और सिलेक्शन ना हो जाए। ओके,
और आई थिंक सारी चीजें तो सर लोगों ने गाइड कर दी है, आई थिंक इनफ है। देन विशाल सर, ओके।